Hey buddies, welcome to my YouTube channel Study Wisely. I hope all of you are doing great and staying safe. देखो आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं एक्चुअली एक छोटा सा क्विज ले रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का। वो आज 31 अगस्त है, तो इसका क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम में पोस्ट किया था। उस क्वेश्चन का क्या है, ये एनालिसिस है। इसमें मैं क्या करूँगा, सारे सॉल्यूशंस क्वेश्चंस के बताऊँगा और एक बेस्ट अप्रोच बताऊँगा। वन मोर थिंग, जो बच्चे ये क्विज को किसी कारण से एक्सेस नहीं कर पाए उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वो सवाल को देखें, वीडियो को पॉज करें, टेक 1 और 2 मिनट्स, फिर रिज्यूम करें, जिससे कि आपको सॉल्यूशंस भी फटाफट दिखता जाएगा और आपके प्रैक्टिस भी होते जाएगी। ऑलराइट, सो आई एम स्टार्टिंग द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो सबसे पहला सवाल क्या बोल रहा है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 75। टिपिकल क्वेश्चन है, इस टाइप का एग्जाम में बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है। इसमें सिंपल सा हम फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है दैट इज सिंपली साइन ए टाइम्स कॉस बी प्लस कॉस ए टाइम्स साइन बी। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे ए और बी कैसे आ रहा है, तो ए और बी हम यहाँ पे इसको स्प्लिट करेंगे। देखो 75 ऐसे तो डायरेक्टली आप निकाल भी सकते हो, बट मैं आपको 10th के लेवल से बता रहा हूँ। 75 को आपको दो एंगल्स में ब्रेक करना है जिसका वैल्यूज़ आपको पता हो, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आप 75 को 60 और 15 में ब्रेक करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, फिर वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, बिकॉज 15 का तो आपको वैल्यू पता नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। एक एंगल हमारा हो गया 45 डिग्री और दूसरा एंगल हो गया हमारा 30 डिग्री। 45 प्लस 30 इज 75। ऑलराइट, सो हियर आई एम स्टार्टिंग द सॉल्यूशन। सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, आप साइन 75 को लिख सकते हैं यहाँ पे 40 डिग्री, सॉरी साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, अब ये आपके लिए हो जाएगा ए, ये आपके लिए हो जाएगा बी, राइट। ये मन में आप एज्यूम कर लो। तो आप इसको सिंपली लिखोगे साइन 45 टाइम्स कॉस 30 और एक बार फ्लिप कर दो आप एंगल, तो ये हो जाएगा कॉस 45 ओके टाइम्स साइन 30। ठीक है, सिंपल है यहाँ तक। उसके बाद आपको वैल्यूज़, तो मैंने एक शॉर्टकट बताया ही है। जिन लोगों ने शॉर्टकट नहीं जानते हैं वो एक बार इस वीडियो को देख ले। अनअकैडमी वाला मैंने ट्रिग्नोमेट्री का सेशन करवाया 60 मिनट में, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करवाया। एक बार उसको देख ले, आपका सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। साइन 45 इज 1/√2 बिकॉज ये दोनों एंगल इक्वल होता है, राइट। एंड कॉस 30, तो कॉस तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, सो 4/4 देन 3/4, तो ये हो जाएगा इसका वैल्यू √3/2 प्लस अगेन ये वैल्यू हो गया 1/√2 बिकॉज कॉस 45 भी वही होता है। और साइन 30 हो जाएगा 0/4, 1/4 का स्क्वायर रूट विच इज 1/2। अब आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिंपली 1/√2 आप देख सकते हो, कॉमन ले सकते हो। आप सिंपली एलसीएम भी लोगे तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगा √3 + 1/2√2। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा फर्स्ट का। सिंपल सा है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। तो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ यहाँ पे बिकॉज मैं एपिक पेन यूज़ कर रहा हूँ, तो उससे थोड़ा सा दिक्कत होता है लिखने में। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है इवैल्यूएट। इस वाले क्वेश्चन को आपको इवैल्यूएट करना। आगे ना पॉज दो, खुद से ट्राई करो, फिर आप आंसर मैच कर लेना। ऑलराइट, सी दिस। तो यहाँ पे सिंपली हम रैशनलाइज करेंगे इसको, जो भी है इसको डिनोमिनेटर से रैशनलाइज करेंगे। सो 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 + sin थीटा। ठीक है, तो मैं इसको लिख दूंगा, बिकॉज ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा ऊपर, साइन चेंज होता है। दिस इज जस्ट लाइक कि आप 1 - sin थीटा को मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, ये वाला पार्ट को, अगर आप इसको चाहते हो कैंसल आउट करना तो वो सवाल वापस से फिर से बन जाएगा। ठीक है ना, तो अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे यहाँ पे ये हो जाएगा 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर, बिकॉज ये 2 बार ही आ रहा है। और यहाँ पर ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, बिकॉज इट इज जस्ट लाइक 1 स्क्वायर - sin स्क्वायर थीटा। a² - b स्क्वायर है ना, जो a + b टाइम्स a - b होता है। अब यहाँ पे एक आपने आइडेंटिटी यूज़ करनी है, छोटा सा आइडेंटिटी। क्या है वो आइडेंटिटी है दैट sin स्क्वायर थीटा ओके प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 - sin स्क्वायर थीटा जो होगा वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। अब स्क्वायर रूट का मतलब ही होता है एक पार्ट बाहर आना है स्क्वायर से। ठीक है, सो अब ये सिंपली क्या हो जाएगा, दिस सिंपली चेंजेस टू 1 - sin थीटा इन द न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, सिंपली कॉस थीटा है ना। कॉस स्क्वायर था तो कॉस आ गया। अब इसको सेपरेट डिवाइड कर दो आप, तो 1/cos थीटा माइनस sin थीटा बाय cos थीटा दैट इज सिंपली tan थीटा। तो इसका फाइनल वैल्यू आपका हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा। क्वाइट सिंपल क्वेश्चन, आराम से डुएबल है। इसमें कुछ और पैटर्न भी दे सकता है। मेन मोटो यहाँ पे क्या है, इसको रैशनलाइज करके रूट से बाहर निकालना है। दैट इज अ मेजर टेक अवे फ्रॉम दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगेन आई एम डिलीटिंग दिस। ऑलराइट, चलो ये थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इसमें कुछ कॉस में दे सकता है, कभी टैन में दे देगा। फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, राइट। ये जस्ट फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया था, साइन a + b। यहाँ पे अल्फा एंड बीटा है, राइट। सो अगेन लेट मी जस्ट राइट दैट फॉर्मूला। मैं फिर से वो फॉर्मूला लिख देता हूँ। हमने यहाँ पे छोटा सा एक फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, वो फॉर्मूला मैं डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ। साइन अगर अल्फा एंड बीटा के टर्म में है ना, तो मैं अल्फा एंड बीटा के टर्म में लिख देता हूँ, साइन अल्फा प्लस बीटा। सो दैट इज इक्वल्स टू साइन अल्फा
कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखो, आपको साइन अल्फा तो गिवन है राइट, बट कॉस अल्फा नहीं गिवन है, तो आपको कॉस अल्फा निकालना पड़ेगा इस टाइप के सवाल में। और सिमिलरली यहाँ पे कॉस बीटा गिवन है तो साइन बीटा निकालना होगा। तो मैं वो काम कर लेता हूँ। देखो बहुत सिंपल है, साइन अल्फा होता है 1/3। यहाँ पे ट्राइंगल मेथड का आप यूज़ करना मैं आपको सजेस्ट करूँगा। बस एक ट्राइंगल फटाक से बना देना, ठीक है, लाइक दिस। ये आपने मान लिया अल्फा, अब जिधर अल्फा है उधर बेस हो जाएगा, ठीक है ना। साइन क्या होता है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 1 हाइपोटेनियस 3। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर विच इज 9 - 1 8। तो ये हो गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। तो यहाँ से जल्दी से निकाल लो कॉस अल्फा। सो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा कर्ली ब्राउन हेयर बेस बाय हाइपोटेनियस, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। यहाँ पे कोई और बच्चा ये भी फंडा अप्लाई कर सकता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, वहाँ से बेस निकल जाएगा। मैं दूसरे वाले में वो फंडा अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको दोनों क्लियरली दिख जाएगा। एंड सेकंड क्या हमारा, सेकंड दे रखा है कॉस बीटा का वैल्यू, राइट। सो जस्ट राइट कॉस बीटा इज इक्वल्स टू 4/5। अब हमें क्या चाहिए, हमें साइन बीटा चाहिए, तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, क्योंकि अब स्क्वायर रूट को उधर लाओगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, या फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, बात तो एक ही है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर, तो ये हो गया 16/25, राइट। 25 माइनस 16 इज 9, स्क्वायर रूट हो गया उसका 3, और इधर हो जाएगा 5, तो ये हो गया 3/5। कभी भी आपको डाउट लगे ना तो दोनों का स्क्वायर को सम करना, देखना 1 आ रहा है या नहीं। अगर 1 आएगा तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा उस केस में, सही हो जाएगा। ऑलराइट, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे अगर आप स्क्वायर ऐड करोगे 1/9 यहाँ पर में आ गया, यहाँ पर में हो जाएगा 8/9, 8/9 प्लस 1/9 इज 9/9 विच इज़ 1। तो अपना काम तो हो ही गया, बस अपन को पुट करना है बस। तो मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूँ, आपका आंसर सिंपली आ जाएगा, राइट। सो लेट मी जस्ट पुट दैट केस, तो मैं यहाँ पे उसको पुट कर देता हूँ, ठीक है। सो साइन अल्फा, सो व्हाट इज साइन अल्फा, साइन अल्फा इज 1/3। व्हाट इज कॉस बीटा, कॉस बीटा का वैल्यू क्या आपने निकाला 4/5, ठीक है, प्लस व्हाट इज कॉस अल्फा इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/3, ठीक है। और व्हाट इज साइन बीटा इज 3/5। बस आपको इसको ऐड करना, आगे आंसर देखो 15 बेस में आ ही रहा है, मतलब एलसीएम तो 15 ही रहेगा। तो हो जाएगा 4 प्लस, लेट मी जस्ट राइट इट क्लियर, दिस इज 4 प्लस 3 2 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2/15। तो ये जो होगा आपका, ये हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है ना। इसको ज़्यादा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। आप चाहते हो तो √2 का वैल्यू डाल दो, बट ऑफ द सेम थिंग। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। इसका मेजर टेक अवे क्या है कि कभी भी इस टाइप का सवाल होगा तो आपको पेयर में चलना है, राइट। साइन है अल्फा तो आपको कॉस भी निकालना है, बीटा है तो उसका दोनों पेयर आपको चाहिए, बिकॉज वो फॉर्मूला में यूज होने वाला है, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन लेट मी जस्ट डिलीट दिस। अगला क्वेश्चन ये चौथा, ये भी बहुत सिंपल है। इसमें फिर से मैं चाहता हूँ एक बार पॉज करो, आप लोग ट्राई करो। छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया है, लेट मी जस्ट राइट दैट कॉन्सेप्ट विद अ डिफरेंट कलर। कि आपने जानते होंगे a का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 कभी भी हो तो आप इसको लिखोगे a² माइनस b² टाइम्स ऑफ a² प्लस b²। तो मैं इसी तरह से इसको यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये पावर 4 है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जस्ट लाइक जैसे हमने आइडेंटिटी लिखा था वैसे ब्रेक किया। और नीचे क्या दे रखा है, नीचे दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखो ध्यान से, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये भी जस्ट आपने पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। क्वाइट सिंपल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। वो भी नेक्स्ट वाला भी बहुत सिंपल है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। दैट्स वाई मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे साथ साथ दिया था। ये क्वेश्चन नंबर, ये देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। तो मैं इसका डायरेक्टली सॉल्यूशन बताता हूँ। ये बोल रहा है साइन पावर 4 माइनस कॉस पावर 4 इज k पावर 4। तो आपको इसका स्क्वायर वाला पार्ट बताना है। तो जो गिवन है मैं उसको ब्रेक कर देता हूँ इस तरीके से, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये एक्चुअली पावर 4 बन गया, जो लेफ्ट हैंड साइड में ये पार्ट दे रखा है, और ये किसके बराबर है, k के पावर 4 के बराबर। तो बस हो गया फिर सवाल खत्म। दिस इज इक्वल्स टू, ये पार्ट जो है ये पार्ट तो आपका 1 हो जाएगा, दिस इज 1। और हमें क्या फाइंड करना है, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। तो क्या आ गया, दैट सिंपली कम्स आउट टू बी k का पावर 4। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे k का पावर 4, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो सही हो जाएगा। ऑलराइट, सिंपल वन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अगला वाला जो सवाल है, वो सवाल मैं चाहता हूँ आप लोग ऑप्शन से खेलो, बिकॉज कभी भी ये सब सवाल आते हैं ना तो ऑप्शन से आपको खेलना है, राइट। सो लेट्स यूज द ऑप्शन, लेट्स हैव अ प्रिविलेज ऑफ ऑप्शंस। तो मैं एक बार 0 डालता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं सारे को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे सारा को एक्सप्लेन नहीं करोगे, बस एक जो फिट हो गया वो आपका आंसर हो गया। जब 0 डाल दोगे तो कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 1 होता है, तो यहाँ पे √2 हो गया, माइनस साइन 0 0 हो जाता है तो ये 0 हो गया। क्या ये 2 √2 के बराबर है, ये 2 √2 के बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया।
चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। -45, तो एक चीज़ यहाँ पे सीख लेना आप, कॉस ऑफ माइनस थीटा या फिर कॉस माइनस थीटा जो होता है ना, वो हो जाता है सिंपली कॉस थीटा, बिकॉज कॉस जो है हमारा इवन फंक्शन होता है। मैं बताऊंगा इसको अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री जब यहाँ पे कवर करवाऊंगा तो। बाकी आप यूट्यूब वाले वीडियोस, वो अनअकैडमी वाले वीडियोस तो देख ही सकते हो मेरे। और साइन ऑफ माइनस थीटा हो जाता है माइनस साइन थीटा, बिकॉज साइन जो है वो ऑड फंक्शन होता है। तो सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया, अगर -45 डाल रहे हैं तो कॉस डाइजेस्ट कर जाएगा और cos 45 में कन्वर्ट हो जाएगा। cos 45 इज 1/√2, सो √2 इंटू 1/√2, ठीक है, -√6। अब यहाँ पे क्या, साइन में तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और साइन 45 होता है 1/√2। अब देखो इसको ऐड करो, अब जहाँ आपका ऑप्शन आ गया ना, मतलब कि जहाँ फिट हो गया राइट हैंड साइड, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो गया, दिस इज 1। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो देखो इस केस को आप ऐसे डील करोगे, √6 को लिखोगे अब √2 इंटू √3, ठीक है, तो √2 कटा, तो यहाँ पे आ गया 1 + √3। ये इसके बराबर नहीं है, दिस इज नॉट इज इक्वल्स टू 2√2, तो गलत हो गया ये भी, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। जल्दी से थर्ड वाले में जाते हैं। थर्ड 30 डिग्री है, तो √2 इंटू cos 30, cos 30 क्या होता है, cos 30 होता है √3/2 माइनस √6, तो मैं √6 को ब्रेक कर ले रहा हूँ उसी फॉर्म में, मेरे को ईजी होगा, √2 इंटू √3। और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो हमने 1/2 लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान से 2 को अभी मैं ऐसे का ऐसे रहने देता हूँ, ठीक है। और देखो ये ऊपर क्या है 2√3, ये कैंसल आउट हो जा रहा है, रिजल्ट अल्टीमेटली क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो आपको मेहनत करना ही नहीं है, बस आप एक लाइन में ऐसे करके टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे, मतलब पक्का यही वाला सेटिस्फाई करेगा। मैं चाहता हूँ कमेंट में आप लोग सब मेरे को लिख करके बताओ कि ये सेटिस्फाई एक्चुअली में कर रहा है या नहीं है। तो मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ बिकॉज ये ऑप्शंस है, तो वही सही होना है। ऑलराइट, चलो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, इसमें क्या है, बस आपको ट्राइंगल मेथड यूज़ करना है। देखो कभी भी इस टाइप का सवाल हो ना कि cot a का कुछ वैल्यू दे रखा हो और कुछ एक्सप्रेशन फाइंड करना हो, लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे, ये सवाल एक्चुअली देखा जाए तो क्लास 11th का है, बट बहुत सिंपल है। आपको फंडा जो है मैंने एक्सप्लेन भी अच्छे से किया, एक बार समझ लो आप। क्या बोलता है कि cot a का वैल्यू 5/12 है और a जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा, तो इसका देखो फंडा क्या बोलता है मैं बता देता हूँ। देखो अगर मान लो ये क्वाड्रेंट है आपका, ठीक है, ये अगर क्वाड्रेंट है, ये अगर मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये अगर सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फंडा क्या बोलता है, ये होता है ऑल, ठीक है, ये होता है स्कूल, ये होता है 2, ये होता है कॉलेज। मतलब यहाँ पे सारे एंगल पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे साइन और उसका इन्वर्स पॉजिटिव होगा, यहाँ पे टैन और उसका इन्वर्स पॉजिटिव होगा मतलब कॉट, और यहाँ पे कॉस और उसका इन्वर्स पॉजिटिव होगा। अब देखो कॉट ए 5/12 है, बट ए जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, मतलब कि टैन कहाँ पे पॉजिटिव होता है, कॉट कहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो एक चीज़ पक्का हो गया कि ए जो है हमारा वो कहाँ पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हम उस हिसाब से पूरा काम करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारा एंगल क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो cot a का वैल्यू 5/12, हमें साइन कॉस का वैल्यू निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ करेंगे, बिकॉज एक रिलेशन होता है ना, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 + cot स्क्वायर थीटा, वो यूज़ कर लेते हैं। तो लेट मी जस्ट यूज़ अ डिफरेंट कलर, ठीक है ना। ये तो हमने लिख लिया, अब ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो हमने लिख दिया cosec थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + cosec थीटा क्या होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है ना, तो उसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 25/144। तो देखो यहाँ से आ जाएगा ये 169/144, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको नेगेटिव केस लेना है, बिकॉज कॉस जो है वहाँ पे कॉसेक जो है वहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, राइट, थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, इसलिए मैंने इसको डिफरेंट कलर से लिखा है। तो अब देखो रूट्स के बाद से 2 वैल्यूज आते हैं, एक प्लस आता है और एक माइनस आता है, बट आपको माइनस वाला केस लेना है, तो ये हो जाएगा -13/12, ठीक है। कॉसेक आ गया, मतलब कि मेरे पास साइन थीटा आ गया। साइन थीटा मत लिखो यहाँ पे, मैं ए लिख देता हूँ, बिकॉज सारा काम ए पे चल रहा ना, तो मैं लिख देता हूँ साइन ए। तो साइन इसका उल्टा हो जाएगा, वो हो जाएगा -12/13, ठीक है। अब छोटा सा रूल ये यूज़ करते हैं कि हमें पता है दैट cot a जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है cos a sin a, तो उसको यूज़ करके हम cos निकाल लेते हैं ना। cot a कितना दे रखा है, cot a दे रखा है 5/12, ठीक है, और cos से अपन को निकालना है, तो cos a यहाँ पे लिख दिया। sin a जो क्या दे रखा है -12/13, तो आप लिखोगे -12 और 13 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, फ्रैक्शन का रूल है ये और ये कटेगा, 13 इधर जाएगा, तो आपका cos a का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos a का वैल्यू हो जाएगा 5/13 विद अ नेगेटिव साइन। बिल्कुल जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही जा रहा है ना, कि tan और उसका उल्टा पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, बाकी तो फिर एक लाइन में सवाल बन जाएगा। ये साइन निकल गया, ये cos निकल गया, अब इसको क्या करना है, अपन को पुट करना है, तो चलो पुट कर देते हैं यहाँ पे, है ना, यही मैं पुट कर दे रहा हूँ। लेट मी जस्ट यूज अ डिफरेंट कलर, चलो रेड से यूज़ करता हूँ मैं। साइन ए कितना है, साइन ए दे रखा है -12/13, कॉस से कितना दे रखा है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/13 डिवाइडेड बाय 1 + cot a कितना दे रखा है 5/12, ठीक है ना। तो -12 5, तो ये हो जाएगा -7/13 डिवाइडेड बाय 12 + 5 कितना हो गया 13,
सॉरी 17, 12 5 17 बाई 12। अब यहाँ पे क्या करोगे, फर्स्ट वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड वाले को थर्ड से मल्टीप्लाई करोगे। तो अगेन लेट मी यूज अ कंप्लीट डिफरेंट कलर। हाँ, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा -7 × 12 बाय 13 × 17। ठीक है, अब देखो 12 7 कितना हो गया, 84 विद नेगेटिव साइन, 84 विद नेगेटिव साइन यहाँ पे लाई कर रहा है। 13 टाइम्स 17, एक शॉर्टकट बताता हूँ एक बार में कैसे मल्टीप्लाई करोगे। 13 टाइम्स 17 मल्टीप्लाई करना है, 7 3 जा 21, हाथ में रहा 2, अब डायगनली मल्टीप्लाई करो, 7 1 जा 7, 3 1 जा 3, 7 3 10 और 2 12, लेफ्ट ओवर 1, तो ये 221 आ रहा। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा यहाँ पे वो सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा लंबा है बट आप लोग को इसी तरीके से अप्रोच करना है, फंडा बिल्कुल यही यूज़ करना है। पहले क्वाड्रेंट पता करना है कहाँ पे वो लाई कर रहा है, फिर पूरा काम। ठीक है, ओके चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। ये हो गया हमारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का फंडा यूज़ करना है। बोलता क्या है कि ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, मतलब इट इज़ जस्ट लाइक, लेट मी जस्ट ड्रॉ द फिगर जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। देखो, ये अगर मान लो एक सर्कल है, ठीक है, और इसके अंदर मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ले रहा हूँ। जैसे कि एक लाइन ये हो रखा, एक लाइन ये हो गया है, एक लाइन ये हो गया है और एक लाइन ये हो गया। मतलब सर्कल के अंदर अगर क्वाड्रिलेटरल लाई करे और उसका जो वर्टिसेस है वो सर्कल के सरकमफेरेंस में टच करे तो वो हो जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। फंडा क्या बोलता है, अपोजिट एंगल का सम होता है यहाँ पे 180। ठीक है ना, ये मैं ऐसा कर रहा हूँ, मतलब ये अपोजिट एंगल के सेंस में बोल रहा हूँ। एंगल A प्लस एंगल C कितना हो गया 180 और एंगल B प्लस एंगल D कितना हो गया 180। अब आपको यहाँ पे यूज़ करना एक चीज़ जो एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पे, वो क्या है, मैंने उस वाले कॉन्सेप्ट में बताया था कि cos 180 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है। देखो cos 180 माइनस थीटा मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड में cos क्या होता है, cos यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस cos थीटा। ठीक है, अगर मैं साइन, बस यहाँ पे cos के टर्म में ही आ रहा है तो cos के टर्म में ये रिजल्ट हमें यूज़ करना है बिकॉज यहाँ पे 180 आ गया था। चलो मैं साइन का भी बता देता हूँ, उसी कॉन्सेप्ट से सोचो अभी जस्ट जो एक्सप्लेन किया। बाकी मैं, अगर आप लोग चाहते हो ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा सा कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाना तो मैं बना के जरूर डाल दूंगा, कमेंट में मेरे को लिख के बताना। साइन 180 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन 180 माइनस थीटा हो जाता है सिंपली पॉजिटिव साइन थीटा बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। बस अब हो गया सवाल एक लाइन में। मैं एक को फिक्स कर देता हूँ, मतलब cos स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही रखा माइनस, अब यहाँ पे क्या आ रहा है cos स्क्वायर b। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऐसा रिलेशन निकालूंगा मैं A और C के साथ, B और D के साथ। मैं कोशिश करूंगा C को A में कन्वर्ट करना और B को D में कन्वर्ट करना, तो मैं B को D में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो B को क्या लिख सकता हूँ 180 माइनस D, तो यहाँ पे B के जगह में लिख दिया 180 माइनस D। सेकंड क्वाड्रेंट में वो तो नेगेटिव होता है राइट, बट स्क्वायर हो तो प्लस हो जाएगा, बट एनीवेज यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर D। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब C को कन्वर्ट करते हैं, तो C क्या हो गया, C को लिख सकते हैं 180 माइनस A। ठीक है, 180 माइनस है बट स्क्वायर है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, बट यहाँ पे माइनस है तो माइनस मेंटेन रहेगा और यहाँ पर ये हो जाएगा cos स्क्वायर A एंड प्लस cos स्क्वायर D। तो अब देखो सारा रिजल्ट आपका कैंसिल आउट हो गया, इसका आंसर आ जाएगा 0, मतलब ऑप्शन नंबर जो 1 है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अप्रोच करना है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। लेट मी जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब चलो मैं अगला क्वेश्चन में मूव करता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है बहुत सिंपल सा है, इसको दो तरीके से बना सकते हो। बोल रहा है लेंथ ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होगा साइड का, उसका अगर ये सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, मतलब ये पूरा फिगर ऐसा दिख रहा है। देखो एक सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पे इक्विलैटरल ट्राइंगल है, एक ये है एक ये है और ये ABC यहाँ पे क्या दे रखा है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल दे रखा है। लेट मी जस्ट नेम इट ABC। इक्विलैटरल है तो ये 60 डिग्री हो गया, सारे 60 डिग्री हो गए। इक्विलैटरल का फंडा ये होता है। अब सर्कल का रेडियस 5 है, मतलब अगर सेंटर यहाँ से यहाँ है तो ये पार्ट 5 दे रखा है। ठीक है, अपन को क्या करना है, अपन को साइड निकालना है। ठीक है, तो फंडा क्या बोलता है, फंडा जो भी बोलता है मैं इसको शॉर्टकट में बताने वाला हूँ, एक नया चीज़ यूज़ करने वाला हूँ। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करना है। ट्रिग्नोमेट्री वाला तो बहुत सिंपल है, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है और फिर निकाल लेना है। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, A इज इक्वल्स टू R टाइम्स S। ठीक है, एरिया इज इक्वल्स टू R इंटू S। यहाँ पे S होता है सेमी पेरीमीटर, A होता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल मतलब एरिया ऑफ लैटरल ट्राइंगल क्या हो जाएगा, √3/4 टाइम्स साइड स्क्वायर। अगर साइड A है तो मैंने लिख दिया √3/4 टाइम्स साइड स्क्वायर। रेडियस आपको दे रखा है 8। सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, दैट सिंपली इज साइड डिवाइडेड बाई 2, पेरीमीटर बाई 2। अब यहाँ से कर दो, फिर A आ जाएगा एक बार में। इट कैंसल्स ऑन 2 टाइम्स, स्मार्ट वर्क है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देख रहे हो A और A भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये ऊपर यहाँ पे बच गया √3A। ठीक है, तो मैं इसको भी उड़ा दे रहा हूँ, मैंने यहाँ लिख लिया। बाई 2 है तो मैं उसको उधर ले जा रहा हूँ, तो 8 दूनी 16 हो गया और यहाँ पे 3 बचा है, 3 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, A निकालना है, तो दोनों साइड √3 से डिवाइड कर दो, तो बस हो गया फिर काम। ये और ये कैंसिल आउट, तो यहाँ से A कितना हो जाएगा, देखो ये इसको कैंसिल आउट करेगा तो यहाँ पे √3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16√3, मतलब ऑप्शन नंबर 16√3 A जो होगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। आप इस वाले तरीके से बताना
आपका अभी आंसर यही आता है या नहीं। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। जो लास्ट क्वेश्चन है क्विज का, वो क्या बोल रहा है, ये भी बहुत सिंपल से फंडे में बेस्ड है। लेट मी जस्ट स्क्रॉल डाउन। हाँ, ओके, सो ये स्क्रॉल डाउन नहीं हो पा रहा है, सो आई एम जस्ट सॉल्विंग फ्रॉम हेयर इटसेल्फ। आप बस सवाल देख लो, सवाल देखो, ये दे रखा, दिस इज द 10th वन। क्या बोल रहा है, कॉसेक 7 पाई प्लस थीटा टाइम्स साइन 8 पाई प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो देखो इसमें एक फंडा होता है बहुत अच्छा सा, मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा डिटेल में, ध्यान से समझना है इसे। सपोज ये क्वाड्रेंट है आपका, ठीक है, और सपोज ये है आपका 0 डिग्री, यहीं से स्टार्ट होता है ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये 0 डिग्री है तो ये पाई डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री। फिर ये क्या हो जाएगा, फिर पाई ऐड करोगे तो ये 2 पाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 पाई। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ इवन नंबर आने वाले हैं, देख रहे हो 0, 2, 4, 6, और यहाँ पे सिर्फ कौन से वाले नंबर आने वाले, ऑड वाले। अब ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, देखो कैसे, इसको मैं डिकोड करता हूँ। आपको पता है ना, अगर 180 का बेस रहेगा तो एंगल वही का वही रहेगा, बस उसका साइन चेंज होगा। मतलब लाइक दिस, अगर मैं लिखता हूँ लेट्स से साइन पाई प्लस थीटा, तो इतना तो पक्का है कि यहाँ पे साइन थीटा होगा, बस यहाँ पे साइन चेंज होगा, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। अब पाई प्लस थीटा क्या हो गया, पाई यहाँ तक लाई कर रहा था, थीटा यहाँ पे पहुँच गया, आप ऐड करके थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव हो गया तो माइनस हो जाएगा। इस तरीके से आपको अप्रोच करना है। तो देखो ये 7 पाई मतलब यहाँ कहीं लाई करेगा, उसमें कुछ आप ऐड कर रहे हो तो ये यहाँ पहुँच गया, इसमें एक कॉसेक और साइन नेगेटिव होता है तो ये सिंपली हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो हमने इसको डिकोड किया और ये हो गया माइनस साइन थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा, कॉसेक पे दे रखा ना ये, तो मैं यहाँ पे कॉसेक पे दे देता हूँ बिल्कुल। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कॉसेक थीटा, राइट, वो चीज़ वही का वही रहेगा, ये कहने का मतलब है। आगे क्या, साइन 8 पाई प्लस थीटा, 8 पाई यहाँ लाई करेगा, तो ऐड करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव पॉजिटिव होता है, सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा साइन थीटा। साइन और कॉसेक एक दूसरे का उल्टा होता है, तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद -1। सो -1 इज द फाइनल आंसर। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड ऑल द सॉल्यूशंस। जो बच्चे नए हैं वो क्या करना, एक बारी पॉज करके पहले ट्राई करना एंड देन टैली योर आंसर्स। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।